का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें अवसर प्रदान किया कि हम परमेश्वर की वचन की सेवाई कर सके आपके मध्य में। इसलिए हम प्रभु पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के वचन को हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आज की ये समय के लिए प्रभु पिता को धन्यवाद देते हैं। जैसा हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे चरित्र का निर्माण करता है और परमेश्वर का वचन जो हमारे विश्वास को उन्नति देता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमारे मन की तैयारी और हृदय का खुला होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे मन की तैयारी नहीं होगी, अगर हृदय खुला नहीं होगा तो इससे परमेश्वर जो सत्य है हमारे हृदय से छुप जाता है। और जब तक हमारे हृदय के अंदर प्रभु के वचनों की आत्म सच्चाई नहीं आएगी तब तक हमारा हृदय आजाद नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक परमेश्वर से सुनना, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से कहीं ज्यादा महत्व अपने वचन को देते हैं। इसलिए लापरवाही के साथ सुनना भी परमेश्वर का निरादर करने के बराबर है। इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो अपना कान, अपना ध्यान प्रभु के वचन को लगाएं, जिससे लिखा कि जो परमेश्वर के वचन पे मन लगाता है उसका कल्याण होता है। इसलिए पवित्र आत्मा हम सबों की मदद करें कि हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर के वचन पे होने पाए। इसलिए मैं अपने विषय को जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिस विषय आज मैं बात करना चाहता हूँ, वो विषय है कि हम अपने जीवन को मसीह के लिए गवाह कैसे बनाएं। हम अपने जीवन को मसीह के लिए गवाह कैसे बनाएं। हम अपने जीवन को एक प्रभावशाली कैसे बनाए। जी हाँ, इसलिए हम इस विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। इस विषय की ओर जो हमारा आज का कीवर्ड है वो ये है तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 1 से 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय 1 से 3 तक। और तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। तीसरा पद, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाले और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाले हो। आमीन। थैंक यू प्रभु, आपको आशीष दे। अब सुनिएगा ध्यान से, जो हमारा विषय है वो आपने मन में बनाए रखिएगा कि हम अपने जीवन को मसीह के लिए गवाह कैसे बनाए। और यहाँ पर हम जो इस पत्री में लिखा हुआ है, पौलुस ने तीतुस के नाम की पत्री लिखी है। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पौलुस ने इस पत्री को तीतुस को क्यों लिखा था। जब हम इस पत्री के लिखने के उद्देश्य को समझ जाएंगे तो हम जान जाएंगे कि इसके पीछे प्रभु जो लिखे पौलुस के लिखने का क्या उद्देश्य था। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है ये पत्री जो तीतुस के नाम के लिए लिखी गई है, ये क्यों पौलुस ने ये इस पत्री को लिखा। पहला नंबर ये है कि क्रेते नाम एक टापू में कलीसिया का अगुआ था तीतुस, और उस जगह की कलीसिया जो स्थित थी, उस कलीसिया में कुछ ऐसी गड़बड़ियां थी जिसको सुधारने के लिए पौलुस ने तीतुस के नाम एक पत्री लिखी, जिस पत्री के द्वारा तीतुस कलीसियाओं के अंदर जो विश्वासी आते हैं उन विश्वासियों को सुधार सके। इसलिए हमेशा में याद रखना है मेरे प्रियो, हम जहां कहीं भी रहते हैं वहां मसीह का गवाह बनना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये पहले अपनी जिम्मेदारी को समझना हमारी बहुत जरूरी है। इसलिए जहां कहीं भी हम रहते हैं वहां मसीह का एक गवाह बनना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सिस्टम में इस जिम्मेदारी के विषय में बताया गया है, परंतु पहले हमें ये याद रखना या स्मरण रखना बहुत जरूरी है कि पौलुस ने इस पत्री को क्यों लिखा था। पौलुस ने इस पत्री को तीतुस को लिखा था क्योंकि तीतुस जो है क्रेते नामक एक टापू में कलीसिया का अगुआ था। वहां तीतुस को मसीह की योजना के विषय में कलीसिया को अधिक से अधिक शिक्षाएं देनी थी और उसे कलीसिया को मजबूत बनाने में सहायता करनी थी। पौलुस चाहता था कि क्रेते की कलीसियाएं मजबूत बने, वो चाहता था कि कलीसियाएं मसीह के लिए गवाह बने, और वो चाहता था कि मसीह लोग उपयोगी जीवन व्यतीत करें जिससे दूसरे लोगों का लाभ पहुंचे। उसके बाद कलीसियाएं अपने आप आकर्षक होती जाएंगी। इसलिए पौलुस के अंदर ये मनसा थी कलीसिया के पीछे कि कैसे कलीसिया को मजबूत बनाया जाए, कैसे कलीसिया को प्रभावशाली बनाया जाए, कैसे कलीसिया के विश्वासी को एक उपयोगी जीवन जीना चाहिए, जो गड़बड़ी कलीसिया के अंदर थी उसको कैसे सुधारा जाना चाहिए। उसके विषय में पौलुस ने तीतुस नाम
के लिए एक पत्री लिखी। उस पत्री के द्वारा सुनिएगा क्या हो रहा है कलीसिया के अंदर। उसके पहले अध्याय के 5वें पत्र पढ़िएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कलीसिया के अंदर क्या हो रहा था। इसलिए आज केवल ये पत्री मेरे प्रियो केवल उस क्रेते नामक टापू के अंदर जो कलीसिया स्थित थी केवल मसीहों के लिए नहीं लिखी जा रही है, लेकिन आज इस मसीही प्रेरित टीम के लिए भी यह संदेश है कि हम अपने मसीही प्रेरित टीम को कैसे आकर्षक बना सकते हैं, कैसे मसीह के लिए गवाह बन सकते हैं, कैसे एक उपयोगी जीवन जी सकते हैं, कैसे मसीह यीशु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए आज हमारे लिए भी ये संदेश है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर दिन हमारे लिए नया है, हर दिन हमारे लिए ताजा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, पहला अध्याय उसके 5वें पद को पढ़ेंगे। जी हाँ, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि जी हाँ, सुनिएगा, वो कह रहा मैं इसलिए तीतुस तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तुझे शेष रही हुई बातों को सुधारे, तू शेष बातों को सुधारे। यानी मेरी आज्ञा है जिसको सुधारने की आवश्यकता है, और पौलुस के पता चलता है इसलिए तीतुस को वहां पर छोड़ाया था, ताकि जो कुछ भी गड़बड़ियां हैं उसको सुधारे, केवल सुधारे नहीं पर मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्ति करे, नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। जब हमने प्रभु के दास से मिला और उनकी योजना के बारे में सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब मैं इस पत्री को पढ़ रहा था, मैंने इस पत्री के अंदर मैंने प्रभु के दास को पाया कि सच में कैसे इन्होंने मसीह प्रेरित टीम की पवित्र आत्मा की सहायता से इन्होंने सपना की नींव रची है, और कैसे लोगों को जगह जगह इन्होंने स्थापित किया है, कैसे लोगों को वचनों से प्रभु के वचनों से उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, कैसे उनको जीवन को आकर्षित बना रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं पिता को धन्यवाद देके, पिता बिना आपके कार से, बिना आपके अगुवाई में होना संभव था, इससे असंभव था, इसलिए क्योंकि आपकी दया से संभव हो पाया है। इसलिए प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जो काम कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का। जी साथ साथ आपको भी धन्यवाद। इसलिए लिखा है कि ऐसा लग रहा कि कलीसिया के अंदर जो क्रेते नामक टापू पर जो कलीसिया स्थित थी वहां काफी गड़बड़ियां हो रही थी। उन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए पौलुस ने तीतुस को छोड़ाया था, ताकि वो गलतियों को सुधारे, और सुधारने के साथ साथ वो ऐसे नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे जो निर्दोष हो, एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो, उनमें लुचपन हो, उनका का दोष ना हो। ऐसे लोगों को नियुक्त करने का उसे आज्ञा मिली थी, और जो काम गड़बड़ हो रही थी उसको सुधारने के लिए पौलुस ने उसे अधिकार दिया था। जी हाँ, उसके बाद सुनिएगा, इसलिए पौलुस ने कहा तो घबराना नहीं, मुंह देखा न्याय नहीं करना के फलाने हैं के ढकाने हैं तो ये हमारे रिश्तेदार है, पर मुंह देखा में न्याय करने की जरूरत नहीं है। कई बार परमेश्वर के दासों के अंदर एक कमी पाई जाती है कि साथ अगर हम खरी बात बोल दें, कहीं ये छोड़ के चले ना जाए, कहीं कलीसिया छोड़ के चले ना जाए, क्योंकि एक बात ये ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, हमें और आपको खरे उपदेश देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें कान की खुजली मिटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर के अनुग्रह से बुलाया गया होगा, जिस परमेश्वर ने बुलाया है, चाहे जितना खरा संदेश सुना दे, वो कभी छोड़कर प्रभु को जाएगा नहीं। प्रभु की बुलाहट है, स्वर की ओर से उसकी बुलाहट है, और पवित्र आत्मा की ओर से उसका जीवन बदला गया है, उसके अंदर विश्वास पैदा किया गया है। अगर प्रभु की ओर से बुलाहट नहीं है, चाहे आप जितने उसके पक्ष में बातें कह दीजिए, चाहे जितनी उससे उसके मन के अनुसार बातें बोल दीजिए, चाहे जितनी उसको लोग की बातें दे दीजिए, प्रभु ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर परमेश्वर के अनुसार के द्वारा बुलाया गया नहीं है तो कभी भी छोड़ के चला जा सकता है। इसलिए तीतुस को समझाया पौलुस ने कि तीतुस तुझे खरी बातें कहने की आवश्यकता है। इसलिए दूसरे अध्याय के पहले पद में लिखा है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। खरी बातें कहा कर जो ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। आपको मालूम परमेश्वर का जो खरा उपदेश है, परमेश्वर की व्यवस्था खरी है। भजन 19 अध्याय के अनुसार, क्योंकि हमारे प्राणों को बहाल कर देती है। जब हम परमेश्वर के वचन को खराई से नहीं देते हैं
जब परमेश्वर के वचन के अंदर कोई मिलावट करते हैं तो याद रखिएगा कलीसिया के हृदय को यानी विश्वास के हृदय को बहाल नहीं करता है, बल्कि यह उससे इनके हृदय को बेकार कर देता है, दूषित कर देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन की खराई को भी बताने में कलीसिया की भलाई है। उनके कलीसिया उनके हृदय को बहाल करती है, उनके प्राणों को आजाद करती है, और जो उनके प्राणों के अंदर मलिनता पाई जाती है, जिनके प्राणों के अंदर अशुद्धियां पाई जाती है, जिनके हृदय के अंदर भेदभाव पाया जाता है, इन सबों से परमेश्वर का जो वचन का जो खरा संदेश है वो बहाल करता है और हमारे प्राणों का उद्धार करता है, हमारे प्राणों का नवीनीकरण करता है। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको ये याद रखने की जरूरत है कि हमें और आपको परमेश्वर के उपदेश को खरा देना है, उसमें कोई मिलावट नहीं करना है। परमेश्वर के संदेश को सुनना है आत्मा के द्वारा, और उसके बाद उसी संदेश को कलीसिया के बीच में बांटना है, क्योंकि वही है जो कलीसिया के उत्थान का कारण होगी। जी हाँ, आप सुनिएगा दूसरे पद में क्या लिखा। जी हाँ, पहला नंबर तो खरा उपदेश देना, किसी के मुंह देखा बात न करना, किसी के मुंह देकर घबराना नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सच्चाई के साथ परमेश्वर हमारा लड़का है। जी हाँ, आगे सुनिएगा दूसरे पद में क्या लिखा। जी हाँ, और बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो। जी हाँ, आप देखिए क्या लिखा है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी। अर्थात ऐसा लगता है कि जो बुजुर्ग भी कलीसिया में आते थे उनके अंदर जैसा संयम और गंभीरता होनी चाहिए, वेतन तो सचेत उम्र के हिसाब से होना चाहिए, उनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ऐसी गड़बड़ियां उनके अंदर। इनको तो एक दूसरे के लिए, नौजवानों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए, एक नौजवानों के लिए आदर्श बनना चाहिए कि जो लोग कलीसिया में लोग आए, इनके जीवन को देखकर वो सीखने पाए, इनके जीवन को देखकर वो भी विश्वास में मजबूत होने पाए, इनका विश्वास, इनका संयम भी, इनके अंदर जो गंभीरता है, इससे अगला आने वाला व्यक्ति सीख सके और प्रभु को समझ सके। ऐसा लगता है कि इन बूढ़ों पुरुषों के अंदर भी जो संयम और गंभीरता होनी चाहिए उनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कह रहा उनको सिखा कि उनके अंदर गंभीरता और संयम न होने के कारण, सचेत न होने के कारण, परमेश्वर वचन के अनुसार उनको सतर्क न होने के कारण कहीं ऐसा न हो जो आने वाले जवान, जो आने वाली युवक पीढ़ी है, जो चर्च में आए, कलीसिया में आए, उनको देखकर वो ठोकर खाए और मसीह से कहीं दूर चला जाए, जिसके लिए मसीह यीशु ने अपना लहू बहाया है, जिसके लिए मसीह यीशु ने कलवरी क्रूस पर अपना जान दिया है, कहीं उस मसीहा से वो दूर न चले जाए। इसलिए हमें और आपको अपने जीवन में कैसे संयमी और गंभीर और सचेत होने की जरूरत है, जो काफी ऐसे हो चुके हैं कलीसिया के अंदर, जो हम दूसरे की अगुवाई करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, हमारे अंदर हम संयम और गंभीरता और सचेत होना बहुत जरूरी है। और अगला सुनिएगा। जी हाँ, केवल संयमी नहीं, पर उनका, और आगे के लिखा, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। ये 3 बातें लिखा है। पहला नंबर हमने उन देख लिया, फिर यहाँ से इनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का होना चाहिए। उनके विश्वास की चर्चा को सुन करके, उनके प्रेम को देख करके वो पक्का, यानी कि शुद्ध प्रेम में भय नहीं होता है। उनके जीवन को देखकर ऐसा लगे मैं सचमुच में यहोवा का शुद्ध प्रेम इनके अंदर है और यहोवा की प्रेम ये बढ़ रहे हैं। और इनका धीरज जो है पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा धीरज डमाडोल होता रहे, हम कह तो रहे हैं पर हमारे कहने में विश्वास दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे कहने में कोई विश्वास की परिपक्वता नहीं दिखाई दे रही है। आपको मालूम है, हमारे विश्वास जब परिपक्व नहीं होते हैं, जब हमारा विश्वास मजबूत नहीं होता है, जब हमारा विश्वास, जब हम असंदेह की बातें करते हैं, जब हम अविश्वास की बातें करते हैं, मेरे प्रियो ध्यान से सुनेगा, हमें और आपको मालूम नहीं चलता है, क्योंकि हमारे विश्वास की बातें न जाने कितने लोगों के विश्वास को डमाडोल कर देता है। आपको मालूम है, जब यहोशू ने उस भेदियों को भेजा था कनान देश का भेद लेने के लिए, जब लोग वहां से लौट कर आए थे तो 2 लोग तो बड़े विश्वास से बात कर रहे थे। जब 2 लोग यहोशू पहले बड़े विश्वास से उन्होंने बात किया, उसके बाद 10 लोग बड़े संदेह की बात कर रहे थे, क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा, हम उनके सामने टीडियों समान दिखाई दे रहे थे। मालूम है उन 10 लोगों
किया विश्वास की बातें, पूरी कौम के विश्वास को डमाडोल कर दिया, जिसकी वजह से परमेश्वर के दंड में उनको भोगना पड़ा, उसका सामना करना पड़ा। इसलिए मैं याद रखकर जब कभी हम कलीसिया में हैं और जब कभी हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम अपने विश्वास को बड़ी परिपक्वता के साथ उनके सामने प्रकट करें, जिससे हमारे विश्वास की वजह से और हमारे विश्वास भरी बातों की वजह से उनका टूटता हुआ भी विश्वास मजबूती में आ जाए और उनका निराशा मन उत्साहित हो जाए और उनके डमाडोल विश्वास स्थिर हो जाए। इसलिए मेरे प्रिय, हमें और आपको बातचीत करने के समय सावधान होने की जरूरत है। हम लोगों से बात क्या कर रहे हैं, ऐसे समय हमारा विश्वास नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारे विश्वास की परिपक्वता, हमारा धीरज भी पक्का होना चाहिए और हमारा प्रेम भी पक्का होना चाहिए। जो लोग देखें वो हमारे द्वारा उत्साहित हो जाएं और मसीह यीशु के निकट आने पाए। इसलिए हम उनके लिए आदर्श बने। ऐसा लगता है इस कलीसिया के अंदर लोगों का विश्वास डमाडोल हो रहा था, लोगों के प्रेम में परिपक्वता नहीं दिखाई दे रही थी, मसीहा का प्रेम जो उनके अंदर होना चाहिए दिखाई नहीं दे रहा था, और जिनका धीरज से होना चाहिए मसीहा में, तो धीरज, उनकी धीरज की परिपक्वता नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए कह रहा तीतुस, तू खरी बातें कहा कर, खरा उपदेश दिया कर, उनको बता कि उनका विश्वास, प्रेम और उनका धीरज परिपक्व होना चाहिए। और आगे सुनिएगा और तीसरे पद में, जी हाँ, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का हो। इसी तरह कह रहा बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। जी हाँ, इसका मतलब लग रहा है कि ये जो काफी के स्त्रियां हैं, इनके चाल चलन में जैसी पवित्रता होनी चाहिए वैसा पवित्रता दिखाई नहीं दे रहा है। तो उम्र के हिसाब से जैसे मसीह में बढ़ी है और जैसे इनके चरित्र में पवित्रता दिखाई देनी चाहिए, जैसे इनके जीर्ण होने के कुछ ही थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां दिखाई दे रही थी, इसलिए करा जान को सचेत कर और उनको समझा और सिखा। जी हाँ, जो कलीसिया के अंदर स्त्रियां पाई जाती है, जो मसीह यीशु पर विश्वास करने वाली स्त्रियां हैं, उनको समय के अनुसार उनके जीवन में पवित्रता कैसी दिखाई देनी चाहिए वैसा उनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। उनको सिखा कि समय के अनुसार उनके अंदर पवित्रता भी बढ़ती नजर आनी चाहिए। जी हाँ, तो उसको पवित्र लोगों का उनका चाल चलन होना चाहिए। जी हाँ, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। जी हाँ, दोष लगाने वाली नहीं। कई बार हम कलीसिया के अंदर पाते हैं कि जब कभी हम बैठते हैं उनके साथ तो परमेश्वर की बातें कम सुनने को मिलती है और एक दूसरे की बुराई की बातें सुनने को ज्यादा मिलती है। हम एक दोष लगाने वाले नहीं हैं, पर हमारे नगर मसीहा का सच्चा प्रेम है। मेरे प्रियो, लिखा है प्रेम सब बुराइयों को ढांप देता है। हम एक दूसरे को दोष तो ना ढूंढे, पर हम प्रेम से ढांप के उनके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के जीवन को भी ठीक करे। अगर ऐसे चाल चलन और ऐसे जीवन जीने वाली स्त्रियां हैं तो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें और आपको सीख लेना चाहिए कि हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए और हम एक दूसरे के दोष लगाने वाले नहीं, तो हम एक दूसरे को उभारने वाले हो। क्योंकि कई बार आपको मालूम है हमारे अच्छे जीवन के द्वारा कई बार लोग विश्वास में आते हैं। आपको मालूम है तीमुथियुस भी एक अच्छा सेवक रहा है, एक अच्छा प्रभु का दास रहा है, जिसके विषय में पौलुस बताता है कि मेरे साथ जितने लोग सेवा करने वाले थे तीमुथियुस के जैसा कोई नहीं मिला, क्योंकि ये शुद्ध मन से दूसरों की चिंता करने वाला था। और जितने लोग दिखाए थे उसके नजर में वो सब दिखाई दे अपने पेट की भी सेवा करने वाले थे, अपने स्वास्थ्य की इच्छा पूरी करने वाले, ऐसी इच्छा पूरी करने के लिए सेवा करने के लिए निकले थे। लेकिन मैंने तीमुथियुस ऐसा पाया था जो शुद्ध मन से दूसरे के लिए चिंता करता था। तीमुथियुस भी अपने नानी और अपने माता के विश्वास को वजह से विश्वास में आया था, एक अच्छे जीवन जीने को वजह से विश्वास में आया था। इसलिए प्रभु को विश्वास करने वाली बहनें और माताओं से मेरे निवेदन है कि अगर आप प्रभु में विश्वास करती हैं तो आप अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने दारों में, चाहे जहां भी रह रहे, अपने समाज मोहल्ले में आप एक ऐसा जीवन दिए जो जैसे तीमुथियुस अपने माता और अपने नानी के विश्वास की वजह से विश्वास में आया था, उसी तरह आपके विश्वास की वजह से, आपके अच्छे चाल चलन की वजह से
न जाने कितने जवान आस पड़ोस के, अपने घर के, स्वयं के अपने बाल बच्चे विश्वास में आ जाए। जैसा दोस्तों के 6-7 में लिखा है कि तुम अपने बच्चों को लेकर आदर्श बनो, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सब समय तुम एक आदर्श बन जाओ, एक अपने बच्चों के लिए उदाहरण बन जाओ। ऐसा जीवन अपने परिवार में व्यतीत करो, ऐसा जीवन अपने समाज में व्यतीत करो जैसे तीमुथियुस के माता और उसके नानी ने जीवन जिया था। जो अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे तो कई लोग हमारे द्वारा प्रभु पर विश्वास करेंगे और प्रभु के निकट आएंगे। अगर हम अपना जीवन नहीं जीते मेरे प्रियो, याद रखिए कई बार लोग हमारे जीवन जीने के तरीके से ठोकर खाते हैं और मसीह यीशु से काफी दूर चले जाते हैं। अगर लोग हमारे जीवन के द्वारा ठोकर खा करके अगर मसीह यीशु से दूर चले गए तो इस दूर जाने का जो कारण है इसका जवाब हमें ही देना पड़ेगा, क्योंकि जिसके लिए मसीह यीशु जान दिया है हमें भरसक ये प्रयास करना चाहिए वो हमारे थोड़ी सी लापरवाही की वजह से मसीह यीशु से दूर न जाने पाए। कई बार हम शब्दों के द्वारा तुमसे प्यार करते हैं लेकिन हम अपने व्यवहार के द्वारा उनको काफी दूर भेज देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा आपसे ये कहना है, केवल आपका ये संदेश उस क्रेते नामक टापू पर जो कलीसिया स्थित थी केवल उन विश्वासियों के लिए नहीं है, पर आज एक मसीही टीम के लिए भी ये संदेश है कि हम कैसे मसीह के लिए एक अच्छा गवाह बन सकते हैं, कैसे हम एक आदर्श जीवन जी सकते हैं, कैसे एक योगी जीवन जी सकते हैं। इसलिए तो ये चिट्ठी लिखी गई थी, ये चिट्ठी लिखी जिसमें से पौलुस ऐसे 3 मुख्य बातें बताता है। सुनिएगा मेरे प्रियो ध्यान से, 3 मुख्य बातें कौन सी बताता है। पहला पढ़िएगा 2 का इसी का 5वें पद में, जी हाँ 2 का 5 पद जी, और क्या लिखा, हाँ, और संयमी पवित्र घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। किसकी निंदा ना होने पाए? परमेश्वर के वचन के मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने अपने नाम से कहीं ज्यादा महत्व अपने वचन को देता है, जो अपने वचन की इतना सम्मान करता है, जो यर्मियाह से परमेश्वर ने कहा यर्मियाह मैं अपने वचन को आज भी पूरा करने के लिए जागृत हूँ। आज उसी परमेश्वर के वचन की कई बार हम अपने घरों के अंदर जैसा हमें विश्वास करने के कारण अपने जीवन को जीना चाहिए वैसा न जीवन जीने के कारण मेरे प्रियो हम परमेश्वर के वचन की निंदा कर बैठते हैं, और परमेश्वर के वचन की निंदा को रोकते नहीं। फिर लिखा है अगर तुम संयमी रहोगी, अगर तुम पतिव्रता का जीवन जियोगी और तुम घर का कारोबार करने वाली अच्छी स्त्री होगी और भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। अगर मेरे प्रियो आप ध्यान से सुनिएगा, हम उन बहनों से उन माताओं से बात करना चाहते हैं जो यीशु पर ईमान रखती है, जो यीशु की सहभागिता में आती है, जो यीशु के वचन को रात दिन पढ़ती है, जो प्रार्थना करती है। अगर हमारे अंदर संयम का कमी है, अगर हमारे अंदर पतिव्रता नहीं है, अगर घर का कारोबार करने वाले में अगर हम पीछे हैं, अगर घर की सजावट करने में पीछे हैं, अगर हम भले काम करने में पीछे रहते हैं, अपने पति का अधीन नहीं रहते, अगर अपने पति का नाम सुना बकते रहते हैं, अपने पति के ऊपर हम शासन चलाते हैं, तो याद रखिए अगर 1-20 में से अगर हमारे जीवन में कोई भी ऐसा भला काम अगर स्वभाव अगर नहीं है, याद रखना मेरे प्रियो कि ऐसा न करने से मेरे परमेश्वर की निंदा होती है। जिस वचन को बचाने के लिए, जिस वचन के प्रभु सुंदरता को संभालने के लिए उस मसीहा ने अपने जान को सलीब पे करके दे दिया, ताकि ये साबित कर सके कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। आज भी जो परमेश्वर के वचन पे ईमान ले आता है, आज भी ये वचन उनके जीवन को तब्दील करता है, आज भी ये वचन के जीवन के भविष्य को सुंदर और उज्जवल बना देता है। मेरे प्रिय, मुझे और आपको ये सोचने की आवश्यकता है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है, क्या मेरे परमेश्वर की वचन की निंदा तो नहीं हो रही है? कहीं ऐसा स्वभाव न जीवन जीने के कारण प्रभु के वचन की निंदा तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की वचन की निंदा को रोकना ये हमारा और आपका कर्तव्य है। परमेश्वर के वचन को सुरक्षित रखना ये हमारा और कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर के वचन का अनादर करना यानी कि यीशु का अनादर करना, क्योंकि वचन ही देहधारी हुआ था। और प्रकाश वाक्य में ऐसा लिखा है कि उसका नाम ही परमेश्वर का वचन है। अगर हमने प्रभु के वचन की निंदा को रोका नहीं मेरे प्रियो, याद रखिए, सोचिए कि हमारे और आपके लिए जिसने जान दिया है
वो कितना दुखित होगा। हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। इसलिए पौलुस इस पत्री के द्वारा क्रेते नामक टापू पर जो स्थित कलीसिया उसको समझा रहा है, वहां के लोगों को समझा रहा है कि तुम्हें अपने परमेश्वर की वचन की निंदा होने नहीं देना है, बल्कि भले जब हम गीत गाते हैं हे तो चाहे भले मेरा अपमान हो पर परमेश्वर को महिमा मिले, ये अपने अंदर ख्याल को बनाए रखना है। परमेश्वर की वचन की निंदा नहीं होने देना है, परमेश्वर के वचन का पान नहीं होने देना है। अब दूसरी बात जो प्रभु ने पौलुस सिखा रहे कलीसिया को पत्री के द्वारा 2:8 पढ़ेगा, इसमें क्या लिखा जी। पहला तो कह रहा है कि तुम परमेश्वर के वचन की निंदा होने न देना, और इस निंदा को होने से बचाए रखना ये तुम्हारा कर्तव्य है, ताकि तुम परमेश्वर के वचन अन्य जातियों में और उन विश्वासियों के मध्य में परमेश्वर के वचन महिमा पाए तुम्हारे जीवन के द्वारा, और तुम्हें अपने जीवन को जीने के तरीके से परमेश्वर के वचन की निंदा नहीं पर परमेश्वर के वचन की महिमा को बढ़ाना है। जी आगे सुनेगा 8वें पद में क्या लिखा जी। हाँ, और ऐसी खराई पाई जाए, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। वाह, कोई उससे बुरा ना कह सके। जी हाँ, ऐसी उस सेवा के अंदर खराई पा जाए ताकि कोई से बुरा न कह सके। दोष लगाने वाला दोष ढूंढ रहा है, लेकिन हमारे और आपके अंदर अवसर ना पाए, क्योंकि आपको मालूम है यीशु के पीछे भी भीड़ चलती थी कि उसके अंदर दोष ढूंढने के लिए कुछ ऐसी बातों के मुख से निकल जाए जिसको हम उसको पकड़ ले और उसको वहां के सामने सौंप दे, लेकिन कभी भी उसके मुख से कोई बात नहीं निकली जो लोग उसको पकड़ सके। और उसके चेलों के साथ भी रहते थे, लेकिन चेलों के अंदर भी कोई कमी नहीं पाई गई जो उनको लोग पकड़ करके उनके दोषारोपण कर सके। लेकिन लोग उसके वचनों के द्वारा लोगों का मुख बंद हो गया और लोगों को अवसर कभी चेलों ने नहीं दिया। और हम और आप उसी प्रभु को विश्वास करने वाले हैं, और हमें और आपको भविष्य के तैयार करना है कि कोई दोष ढूंढने वाला हमारे अंदर दोष न पाने पाए। जी हाँ, आगे सुनिएगा, ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उससे बुरा न कह सके। जी हाँ, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हों। हाँ, कि कोई विरोधी हमें दोष लगाने का अवसर न पाकर वो लज्जित हो, और हमें और आप उसको लज्जित करना है मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस ये 3 मुख्य बातें बताता है कि जिससे कोई भी विरोधी दोष लगाने का अवसर ना पाकर वो लज्जित हो जाए। हमें और आपको ऐसा जीवन जीने की जरूरत है। अगर हम और आप परमेश्वर को वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत नहीं करते मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। अपने जीवन से हमारा परमेश्वर महिमान्वित होने के बजाय वो निंदित होने लगता है, और ऐसी दशा में हम प्रभु के नाम को झुका देते हैं। पर हमें परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। परमेश्वर ने हमें अपने नाम को ऊंचा करने के लिए बुलाया है, और वो हमें इसे ताकत देगा। इसलिए हमें परमेश्वर से हर वक्त ये प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मुझे ऐसी ताकत दे, मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान से भरपूर कर दे कि विरोधियों का मुख हम बंद कर सके अपने जीवन जीने के द्वारा, और अपने ज्ञान के बातों के द्वारा उनकी अज्ञानता भरे मुख हम बंद कर सके। कोई अवसर न पाए जिससे वो लज्जित होने पाए। ऐसा हमें जीवन जीने की जरूरत है। अब सुनिएगा मेरे प्रियो, तीसरी बातें जो पौलुस बताता है, और तीसरी बातें क्या है उसके 10वें पद को पढ़िएगा। जी हाँ, चोरी चालाकी ना करें। हाँ सुनेगा, वो कह रहा है कि चोरी चालाकी ना करे, क्योंकि जिस समय में ये पत्री लिखी गई मेरे को उस समय काफी दासत्वता का समय था। लोग गुलामी में थे, लोग दासत्व का जीवन जी रहे थे, क्योंकि ऐसे समय में मजबूरन जब लोगों पर अत्याचार होता था, अन्याय होता था, काफी लोग अपने बाहर की उन्नति के लिए मालिक के खिलाफ उल्टे सीधे काम कर बैठे थे, जिसकी वजह से मत यीशु के नाम की निंदा होती थी। और उनको कह रहा है कि जहां लोग जिस अवस्था में थे, जिस मालिक के अधीन है, उसी जगह जैसे यीशु ने ईमानदारी के साथ जीवन जिया है, उस गुलामी की अवस्था में उसी तरह लोगों को गुलामी की अवस्था में जीवन जीना चाहिए। जैसे फिलोमोन ने भारी गलती की, उसी तरह हमें और आपको गलती नहीं करनी है। जिस मालिक के भी अधीन है, हम जहां पर भी कार्य करते हो, जिस घर में काम करते हो, हमें चोरी चालाकी करने से बचना है। हमें परमेश्वर के वचन की निंदा होने नहीं देना है। हमें अपने विश्वास योग्यता के साथ जीवन जीने की जरूरत है। जी हाँ, चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें। पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले। केवल एक बात भी नहीं, सब प्रकार से, हर तरह से वो विश्वासी निकले। ऐसा में जीवन जीना है। क्यों? जी हाँ,
कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दें। क्या दे? साक्षी लिखा है, उस सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा बढ़ाए। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इतने दुख उठाने के बाद परमेश्वर के उपदेश की, परमेश्वर के शब्दों की शोभा को बनाए रखा और उस उपदेश की शोभा को बढ़ाते चले गए, उसी तरह चेलों ने परमेश्वर मार खाते रहे और उस मनुष्य जनता के ताड़ना सहते रहे, बदनामी सहते रहे, लेकिन मसीह यीशु के उपदेश की शोभा, उनके कलीसिया, उनके दुखों की शोभा को, जो कलीसिया, जो क्रूस के ऊपर उन्होंने जान दिया था, उसकी शोभा को उन्होंने, क्रूस की सुंदरता को, ये चेलों ने सुंदरता की शोभा को घटने नहीं दिया, पर अपनी ईमानदारी के द्वारा, विश्वास योग्य रहने के द्वारा वो परमेश्वर के संदेश की शोभा बढ़ाते चले गए। मेरे प्रिय आदित्य मसीही प्रेरित टीम से हम कहना चाहते हैं, आप परमेश्वर के संदेश की शोभा बढ़ाते जाएं, इसलिए पूरे विश्वासी निकले और जहां भी रहे परमेश्वर के वचन के अनुसार ईमानदार रहे, चाहे किसी भी मालिक के अधीन हो, चाहे किसी भी मालिक के काम कर रहे हो, आप पूरे ईमानदार निकले, चोरी चलाकी से बचे, अपने ईमानदारी को बनाए रखे, अपने विश्वास योग्यता को बनाए रखे। ऐसा करने से मेरे प्रियो, उस प्रभु के संदेश को जिसने आपके लिए कलवरी क्रूस पर तड़प तड़प के जान दिया है, चिल्ला चिल्ला के लोगों को माफ किया है और चिल्ला चिल्ला कर पिता से विनती किया है, प्रभु इन्हें माफ कर। ऐसे प्रभु के उपदेश की सुंदरता को मेरे प्रियो बिगड़ने ना दे, बल्कि ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। केवल क्रेते नामक टापू पर जो कलीसिया स्थित थी, उन विश्वासियों की वाली जिम्मेदारी नहीं है कि मसीह यीशु के उपदेश की शोभा को बढ़ाएं, पर आज इस मसीही प्रेयर टीम की भी एक जिम्मेदारी है आज के हम मसीह यीशु के उपदेश की शोभा को बढ़ाते जाएं, उनकी शोभा को बिगड़ने ना दे, उनके वचन की सुंदरता को बिखरने ना दे, यीशु के दुख उठाने को व्यर्थ न जाने दे, पर हम अपने जीवन जीने के द्वारा हम ये साबित करें सचमुच में परमेश्वर का वचन आज भी जिंदा है, परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है, जो उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। आज भी परमेश्वर का वचन उनके जीवनों की हर एक सत्ताओं के पूरी करने की सामर्थ्य उसके पास आज भी हमारे परमेश्वर के वचन के द्वारा आज भी पूरे विश्व के लोगों की आज भी वो अपने वचन की सामर्थ्य उनकी आंसुओं को पोंछ रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि आप मेरे मसीह यीशु के संदेश की जो शोभा है उससे बिगड़ने ना दे, पर ईमानदारी का जीवन जी करके, विश्वास योग्यता का जीवन जी करके आप मसीह यीशु के उपदेश की शोभा को बनाए रखें। ये आपकी और हमारी कर्तव्य है, जिम्मेदारियां हैं। जहां भी हम हैं, जिस जगह पर हैं, हम मसीह यीशु के लिए एक अच्छा गवाह बने, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए तो पौलुस ने इस पत्री को तीतुस के नाम से लिखा, ताकि वहां के लोगों को अधिक से अधिक शिक्षाएं दे और उस कलीसिया को मजबूत बनाने में सहायता करे। और पौलुस चाहता था कि क्रेती की कलीसिया मजबूत बने, और आज केवल नहीं चाहता केवल आज क्रेती की कलीसिया मजबूत बने, पर आज पिता की ये इच्छा है कि मसीही प्रेयर टीम आज इतनी मजबूत बने जिसकी नींव को कोई हिला ना सके। हिलाने वाला खुद हिल जाए, पर वो हिलाने वाला हिला ना सके। मसीही प्रेयर टीम के विश्वास को, इनके प्रार्थना के जीवन को शैतान खुद ही हिल जाए देख करके। इसलिए पौलुस ऐसा उस कलीसिया को बनते हुए देखना चाहता था। आज यीशु मसीह जिसने हम सबों के लिए जान दिया है, वो ऐसी विश्वास योग्यता से भरा जीवन, ऐसी मजबूती जीवन इस मसीही प्रेयर टीम को देखना चाहता है जीते हुए। और इसलिए आगे लिखा है, केवल मसीह के लिए ये नहीं चाहता कि मजबूत बने कलीसियाएं, पर वो ये भी चाहता था कि कलीसियाएं मसीह के लिए कैसा गवाह बने। वो चाहता था कि मसीही लोग
उपयोगी जीवन व्यतीत करे। आज हमारा परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा यह चाहता है कि मसीही प्रेस टीम एक उपयोगी जीवन व्यतीत करे, चाहे जहाँ पर भी हो, जिससे दूसरे लोगों को लाभ पहुंचे। उसके बाद कलीसियाएं एक दूसरे के लिए आकर्षक बनती चली जाए और अपने आप लोग खींचे चले आएंगे, आपके संगति में चले आएंगे। अगर हम ऐसा बनते हैं मेरे प्रिय, आपको मालूम है आपका विश्वास, आपका जीवन लोगों को खुद ही खींचे मसीह की ओर चला आएगा। हमें आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया आप भी चलो, बहनी आप भी चलो, हालांकि कहना जरूरत है, लेकिन हमारा जीवन ही उनके लिए खिंचाव का कारण बनेगा।